Hi everyone, welcome back to easyvidyarthi.in. This is Varsha. To start करते हैं chapter 3 motion of earth के exercise question answer. So first question is answer the following questions briefly. आपको इन questions को briefly बहुत छोटे शब्दों में बहुत कम शब्दों में answer करना है. A part है इसका what is the angle of inclination of the earth's axis with its orbital plane. अर्थ का एंगल आपको पूछ रहा है, अर्थ के इंक्लिनेशन का एंगल पूछ रहा है उसके एक्सिस का उसके ऑर्बिटल प्लेन से. ये ऑर्बिटल प्लेन है ब्लू कलर की लाइन और ये हमारे अर्थ की एक्सिस है. अब ये जो अर्थ की एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो पूछता है. तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 डिग्री 0.5. ओके, सो दिस इज द angle of inclination of earth axis to its orbital plane, यानी इसके axis से इसके orbital plane की जो डिग्री है वो 66.5 डिग्री है. अगर इसको आप मैथमेटिकली निकालनी है वो भी निकाल सकते हो. देखो अगर हमारी एक्सिस कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि परपेंडिकुलर है ऑर्बिट से, लेकिन हमें पता है वी नो कि परपेंडिकुलर नहीं है, ये टिल्टेड है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि 90 डिग्री. अब 90 डिग्री है नहीं, ये कितनी डिग्री टिल्टेड है 23.5. ठीक है, 23.5. तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे अब अपना सिंपल मैथमेटिक यूज करूंगी, अर्थमेटिक यूज करूंगी. तो इट विल बी 10, इट विल बी इट विल बी 9 एंड दिस विल बी योर 8. So ये आ जाएगा आपका 5, this will be your 6 and this will also be 6. तो 66.5 डिग्री का ये इंक्लिनेशन हमारा एक्सिस बना रहा है अपने ऑर्बिटल प्लेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. हमारा जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है उनको डिफाइन करना है. तो ये दोनों ही अर्थ की मूवमेंट है, लेकिन फर्क क्या है, रोटेशन अर्थ के एक्सिस पे होता है, वही रेवोल्यूशन क्या होता है सन के अराउंड होता है उसके अपने ऑर्बिट के अंदर. तो उसको लिखना कैसे है, आओ देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. अर्थ की वो मूवमेंट जो कि अपने खुद के एक्सिस पे करता है उसे हम रोटेशन के नाम से जानते हैं. वही रेवोल्यूशन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज अ रेवोल्यूशन. अर्थ की वो मूवमेंट जिसमें सन के अराउंड ये मूव करता है अपने फिक्स्ड पाथ में उसे हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. सो द अर्थ्स मूवमेंट इन विच इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे. व्हाट इज द लीप ईयर. लीप ईयर क्या है, तो हम सभी को पता है कि हमारे फरवरी में हर 3 साल के बाद क्या होता है, एक दिन जुड़ जाता है. तो फरवरी 28 दिन का ना रह के 29 दिन का बन जाती है. ठीक है, तो फरवरी में 1 डे ऐड हो गया. हमारा नॉर्मल जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है ना, बट फरवरी में 1 डे ऐड हो रहा है. तो इट मीन्स कि पूरे ईयर में भी 1 डे ऐड हो रहा है. तो वो पूरा ईयर कितने का होगा, 365 प्लस 1 डे इज इक्वल्स टू 366 डे. और यही जो 366 डे वाला, ये जो 29 डे वाला ईयर होगा वो हम लीप ईयर के नाम से जानेंगे. So the year in which February is of 29 days instead of 28 days is called a leap year. वो टाइम ईयर का वो ईयर जिसके अंदर फरवरी 28 दिन का ना होके 29 दिन का हो जाए उसे हम लीप ईयर जानते हैं. कहते हैं Thus, a leap year is of 366 days instead of 365 days. और इसी वजह से हमारा लीप ईयर 366 डेज का हो जाता है, न कि 365 का. नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे चलते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस. तो समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस को हमें डिफाइन करना है. सॉलिस्टिस क्या होता है, वो डे जिसके अंदर दिन बड़े और रात छोटे या दिन बड़े हो जाते हैं. सो क्या होता है कि जब हमारा अर्थ रेवोल्यूशन कर रहा होता है तो इसके पोल्स भी क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं. कुछ नॉर्थ पोल कभी सन के पास आ जाता है, कभी दूर चला जाता है एंड वाइस वर्सा. और इसी के बीच में क्या होता है कि एक ऐसा दिन मिल जाता है हमें जो कि सबसे लार्जेस्ट डे होता है एक पोल के ऊपर, और उस दिन जो नाइट होगी वो शॉर्टेस्ट होगी और उसको हम नाम देते हैं सॉलिस्टिस का. अब ये
डिपेंड करेगा कि जो हमारा पोल है वो किस साइड है, कौन सा पोल सन के पास है। तो अगर सन के पास हमारा नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के अंदर लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो रहा है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिस का नाम देंगे। वहीं अगर हमारा जो डे है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट है और वहां की नाइट, जो उस दिन की जो नाइट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो वो वाला डे क्या कहलाएगी, विंटर सॉलिस्टिस कहलाएगी। इसको लिखना कैसे है देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस में क्या हो रहा है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन 21 जून। तो 21 जून को हम समर सॉलिस्टिस एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। वहीं समर सॉलिस्टिस हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के लोग किस दिन एक्सपीरियंस करेंगे, 21 को ही करेंगे, 21 जून को ही करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि एट दिस टाइम इन सदर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। वहां पे क्या हो रहा है, अभी वहां पे इस 21 तारीख को ये हो रहा होगा कि वहां का जो दिन है वो सबसे शॉर्ट होगा और रात सबसे लॉन्ग होगी। वही विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट अकर on 22nd December. At this, in the southern hemisphere, it occurs the longest day and the shortest night. और यहाँ पे हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा हो रहा होगा। वहां पे क्या हो रहा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट डे ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट को एक्सपीरियंस करेंगे 22 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं समर सॉलिस्टिस में ही। दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। और दिस पोजिशन जब हमारा 22 दिसंबर वाला टाइम है, जो 22 दिसंबर वाला दिन है, उसको हम विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके डी तक हो गए क्वेश्चन आंसर। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।